नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और प्री मॉनसून तैयार हो चुका है। सुगबुगाहट तेज है चुनाव को लेकर और तमाम पार्टियां जो है एरी चोटी का जोर जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट पर जीत हासिल करने के लिए अभी से लगा रही है। प्रशांत किशोर रैली कर रहे हैं, कांग्रेस के कन्हैया कुमार बिहार में कई जगहों पर पदयात्रा कर रहे हैं, साथ ही साथ भाजपा भी जो है वो मजबूती से अपना स्टैंड तमाम विधानसभा के बूथ लेवल के अधिकारियों तक अपना स्टैंड पहुंचाने को तैयार है। ऐसे में कांग्रेस का स्टैंड इस बार महागठबंधन में क्या रहेगा, किस तरह की भागीदारी रहेगी और कितने सीटों पर वो लड़ना चाहेंगे चुनाव, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता अजीत शर्मा हैं। विधानमंडल दल के नेता रहे हैं कांग्रेस से आप बिहार में। कांग्रेस किस तरह से स्टैंड रखेगी इस बार बिहार के चुनाव में, जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है? देखिए, कांग्रेस सबसे पहले जो भी हमारे वर्कर्स हैं वो बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं, सभी प्रखंडों में, सभी पंचायत में, सभी शहरों में। कोई भी गठबंधन हो, एनडीए गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो, सबको अपने अपनी मजबूती करना है जमीन स्तर पर। जब तक आप जनता के बीच नहीं जाओगे तब तक आप मजबूत नहीं हो सकते। और कांग्रेस पार्टी तो भारतवर्ष को आजाद करने से लेके जो भी विकास हुआ है कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कांग्रेस पार्टी जानती है कि जमीनी स्तर पर कैसे काम होता है। हम लोग काम कर रहे हैं। जहां तक आपका सवाल है कितने सीटों पे लड़ेंगे, यह तय हमारे आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी, जो गठबंधन में लोग हैं माले, सब लोग बैठ के तय करेंगे। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी सबसे अच्छे सीटों पर लड़ेगी। जो पिछले बार जो आप चर्चा करते हैं 70 सीटों पर लड़ी, सभी मीडिया वाले तो पूछते हैं, ये तो हम लोग लड़े ही हैं। लेकिन जो भी निर्णय होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कितने सीटों पर लड़ेगी, ये आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी और जो माले सीपीआई के लोग हैं वो लोग मिलजुल के तय करेंगे। निश्चिंत रहें, सब लोग के मन मुताबिक, सब लोग को मिला जुला के सीट का बंटवारा होगा, क्योंकि महागठबंधन की सरकार बन सके, इंडिया गठबंधन की सरकार बने। केंद्र में तो अच्छी टक्कर दी आप लोगों ने। जो केंद्र सरकार है अभी भाजपा की सरकार है, एनडीए की गठबंधन की सरकार है, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लालू यादव हो या राजद हो, उनके कंधों को थामकर जो है कांग्रेस आगे बढ़ती है। तो इस बार भी क्या वही नजर आएगा या कुछ और बताइए? ये सब आप लोग गलत फहमी है। किसी का कंधा थाम के कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी, उससे भी बड़ी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस को कोई आईना दिखाने का आप लोग काम कृपया न करें। कांग्रेस पार्टी किसी कंधे पर नहीं चलती है। लेकिन वक्त है अभी। आदरणीय मोदी जो खाली झूठ बोलते हैं, कोई भी काम नहीं करते, युवकों को रोजगार नहीं देते, कोई किसी को रोजगार नहीं, महंगाई आकाश छू रहा है, गरीबों को परेशानी है। उन्होंने क्या काम किया है 11 वर्षों में? सिर्फ वो बोलते हैं 15-15 लाख रुपये ला के देंगे गरीबों को, कुछ भी नहीं देते। कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को कोई भी आईना मत दिखाइए कृपया करके। ये पूरे भारतवर्ष को आजाद करने से जो भी विकास हुआ है कांग्रेस पार्टी ने किया है निश्चित तौर पर। लेकिन अभी वक्त है एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन में रहेंगे। जो आदरणीय राहुल गांधी खड़गे साहब ने तय किया है, हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, हम लोग गठबंधन लड़ेंगे। जहां तक सीट की बात है वो लोग बैठ के तय करेंगे और जो भी तय करेंगे वो हम लोग को स्वीकार है। मुख्यमंत्री का चेहरा, एनडीए में भी बात होती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। क्या महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोग कांग्रेस की ओर से चाह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से कन्हैया कुमार पदयात्रा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके मन में भी कुछ चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। हमारा इंडिया गठबंधन में जो भी घटक दल है, सब लोग पहले चुनाव की तैयारी में लगे हैं। चुनाव जीतना है, बिहार को बचाना है, बिहार का विकास करना है, महंगाई रोकना है, युवकों को रोजगार देना है, शिक्षा की स्थिति बेहतर करनी है। और आपको बता दें, हम लोग उसी उद्देश्य से चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है और इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं बिहार को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आप ये सब कोई बात नहीं है, कौन, सब समय वक्त पे सब तय हो जाएगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, पहले से करने से ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। यह तय करेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, आदरणीय लालू जी, तेजस्वी यादव जी। ऐसे विपक्ष के नेता हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव हैं अभी, इसमें क्या है? वो तो विपक्ष के नेता और सदन चला रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा वो तय वो लोग करेंगे, लेकिन अभी हमारे विपक्ष के नेता है। राजद तो तय कर चुकी है। जब से लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं रहे उसके बाद तेजस्वी यादव ने दामन थाम लिया। ये आप आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, सभी घटक दलों से बात कीजिए। पहले हम लोग गठबंधन की सरकार बनाए, इंडिया गठबंधन की। इंडिया को, एनडीए गठबंधन को उखाड़ फेंके। सबसे महत्व वो है। मुख्यमंत्री विषय नहीं, मुख्य विषय है युवकों को रोजगार देना या आपको महंगाई रोकना,
जो हालत है बिहार का, कोई विकास नहीं हो रहा, उसको करना, इसलिए पहले उस पर ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री वक्त पे सब बन जाएगा। भागलपुर में तीसरी बार आप विधायक बने हैं, अब चौथा आपका विधानसभा का ये इलेक्शन होने वाला है, क्या कुछ रहेगा इलेक्शन में और किस तरह से आप यहाँ पर फिर से एक बार जीत हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करें? कोई भी जीत हासिल करने के लिए जनता तय करती है कौन जीतेगा। आप जनता से पूछिए तो बेहतर होगा, आप हमसे पूछ रहे हैं। कोई भी विधायक यह बोलेगा कि मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल हम जनता के साथ हैं, जनता के साथ रहते हैं। जबकि आप जानते हैं यहाँ जब जनसंघ भारतीय जनता पार्टी नहीं हुआ करती थी, यहाँ से विजय कुमार मित्रा 10 साल विधायक रहे। आदरणीय अश्विनी चौबे जो बक्सर से सांसद हुए वो यहाँ से विधायक रहे। उसके बाद से 3 बार से मैं हूँ। जहां वो गढ़ था बीजेपी का, वहां मैंने उखाड़ फेंका है, जनता ने उखाड़ फेंका और हमें बनाया है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है जो मैं काम कर रहा हूं अपने क्षेत्र में और आवाज बन रहा हूं जनता की सदन में, निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण उम्मीद है जनता फिर से मुझे चुनेगी और भागलपुर का विकास कराएगी। क्या लगता है विधायक जी, इस बार चुनाव कोई आसान नहीं होने वाला है? भाजपा से कई ऐसे उम्मीदवार हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं जो कि चुनावी मैदान में मान रहे हैं कि हमें टिकट मिल सकता है। ऐसे में क्या आपको भी कुछ डर सता रहा है? देखिए, चुनाव जनता जिताती है, हराती है। सभी पार्टियां चाहती हैं, सभी व्यक्ति चाहते हैं हम चुनाव लड़ें। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर बहुत सारे उम्मीदवार हैं तो ये उनके लिए घातक है। आप ही उन लोग को तय करना चाहिए कौन उम्मीदवार हैं। आप जिस तरह से बात करेंगे, बहुत लोग हैं। शाहनवाज हुसैन है, अश्विनी चौबे के बेटे अरजीत चौबे भी मैदान में आ सकते हैं। रोहित पांडे पहले आपके साथ चुनाव लड़ चुके हैं। आपके नहीं, सभी लोग। अश्विनी चौबे जी भी हमारे साथ 2 बार चुनाव लड़े, वो जीते हैं, ऐसा नहीं है। और जहां तक आप कह रहे रोहित पांडे जी, अश्विनी चौबे जी के लड़के अरजीत शाश्वत जी, फिर नवह चौधरी जी, वकील साहब, सब लोग लड़े हैं। जनता तय करती है। आप जनता से पूछिएगा, वो बताएगी सही बात। लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जनता फिर से मुझे जिताएगी और हमको भागलपुर के विकास करने का मौका देगी और इस जनता की आवाज फिर से सदन में बनने के लिए मौका देगा और इनके लिए काम करेंगे। कांग्रेस का सीट नहीं बताइएगा, महागठबंधन का ही सीट बता दिए। कितनी सीटों पर महागठबंधन जीतने जा रही है इस बार? नहीं, ये सब मैंने कहा वो लोग तय करेंगे। आदरणीय खड़गे जीत कितने पे होगी? नहीं, जीत तो सरकार बनेगी, बिल्कुल जनता तय कर चुकी है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और सरकार बन के हम लोग महंगाई कम करेंगे। और आपको देख लीजिए जिस तरह से शराबबंदी लागू है, आपके एनडीए की सरकार देश में भी प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं पूरे देश में बंद करते हैं? आज जो ये शराब दूसरे राज्यों से यहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है? क्योंकि दूसरे राज्य में बिक रहा है, मिल रहा है, और उसके आड़ में जहरीली शराब आ रही, जो मौतें हो रही है। चाहे तो पूर्ण रूपेण शराबबंदी कीजिए। और बिहार में आप शराबबंदी लागू हम लोगों ने किया है। पूरे पदाधिकारी मिलकर शराब माफियाओं से शराब मिल रहा है। और आपको बता दें, ये हरकत रहा तो ऐसे ही मौतें होती रहेंगी। चाहे तो पूरे देश में बंद करिए और नहीं तो दुगनी तिगनी कीमत करके आप बिहार में शराबबंदी चालू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थे अजीत शर्मा, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और काफी अच्छे से बिहार की राजनीति को जानते हैं। बहुत दिनों से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन मुख्यमंत्री फेस होगा। लेकिन महागठबंधन की सरकार भारी मतों से विजयी होकर बनने वाली है, काफी सीटों पर इनकी जीत होने वाली है, ये क्लियर करते नजर आ रहे हैं। लेकिन उम्मीदवारी पर ये कह रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, यह खड़गे जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और लालू और तेजस्वी तय करेंगे। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।